प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान जीवित सामर्थ्य नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा हमारे इलोहिम संगति चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार जो है परमेश्वर के वचन को सुनते रहें। हम छोटे संदेश से यहाँ आपसे बातचीत करते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 जो कि सृष्टि का जो है वर्णन यहाँ पे पाई जाती है। और यदि सृष्टि का वर्णन को हम देखें तो पहला दिन परमेश्वर ने जो है अध्याय 1 और उसके 4 और 5 पद के अनुसार जो है परमेश्वर ने उजियाले को बनाया और उजियाले से अंधकार को जो है दूर करके अलग करके जो है उसे दिन और रात में घोषणा की और उसे पहला दिन कहा। दूसरा दिन 6 पद से लेकर 8 पद तक पाया जाता है जिसमें जल को 2 भाग करके परमेश्वर ने अंतर बनाया। फिर तीसरा दिन जो है हम यहाँ पर 9 से 13 पद तक पाते हैं जहाँ पे तीसरा दिन बनाया और परमेश्वर ने आकाश के नीचे के जल को एक तरफ इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। सूखी भूमि में जो है उसे पृथ्वी कहा और जल से भरे हुए स्थान को समुद्र कहा और हरी हरी घास, छोटे छोटे पेड़, फलदायी वृक्ष और बहुत सारे घास जो है पृथ्वी पर उगे। परमेश्वर ने ऐसा कहा और वैसा हो गया और इस प्रकार ये तीसरा दिन हो गया। तो यदि हम सृष्टि को देखें तो इसे 2 भाग में बांटा गया है। पहला फील्ड बनाना या जो है तैयार करना और उसे भरना। परमेश्वर ने सर्वप्रथम जो है अध्याय 1 और उसके 1 पद में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आकाश को बनाया, भूमि को बनाया, अंतरिक्ष को बनाया। तो 3 स्थान परमेश्वर ने बनाया। पहला आकाश या अंतरिक्ष बनाया, दूसरा भूमि बनाया, तीसरा समुद्र बनाया और इसे परमेश्वर ने भरा भी। आकाश को परमेश्वर ने कहा सूर्य चंद्रमा से भर जाए। यदि आप जो है चौथा दिन 14 पद से लेकर 19 पद तक पढ़ेंगे तो आकाश को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझमें बड़ी बड़ी ज्योतियाँ पैदा हो और बहुत सारे तारे, सूर्य चंद्रमा जो है आकाश में क्या हो गए, पैदा हो गए। फिर उसके बाद जो है 5वें पद को जब आप पढ़ेंगे तो उसने आकाश से कहा कि तुझमें हवा में जो है बहुत सारे जो है जीव जंतु उड़ने लगे या बहुत सारे पक्षी पैदा हो जाए। तो पक्षी पैदा हो गए किसमें, आकाश में। फिर उसने समुद्र को कहा, यदि आप पढ़ेंगे 22 पद से तो समुद्र को कहा समुद्र में विभिन्न जल जंतु जो है पैदा हो जाए। तो जल जंतु से जो है समुद्र क्या हो गया, भर गया। उसके बाद 24 पद से जब आप आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो है पढ़ेंगे कि आप जो है पृथ्वी पर जो है बहुत सारे घरेलू जीव जंतु, जानवर, वन पशु, घरेलू पशु जो है भूमि पर क्या होने लगे, पैदा होने लगे। तो परमेश्वर ने 3 स्थान बनाया। आकाश या अंतरिक्ष बनाया, समुद्र बनाया और भूमि बनाया। ये खाली जगह थे और खाली जगह को परमेश्वर ने भर दिया। अंतरिक्ष को तारागणों से, सूर्य चंद्रमा से भर दिया। समुद्र को विभिन्न जीव जंतु से, जल जंतु से भर दिया और पृथ्वी को जो है उसने बहुत सारे जो है पेड़ पौधों से भर दिया। तो यहाँ पर आप देखें कि समुद्र का जो जानवर है वो समुद्र में रहता है और पृथ्वी का जो जानवर या जो पेड़ पौधे हैं वो पृथ्वी पे जुड़े रहते हैं और आकाश के पक्षी जो है आकाश में बने रहते हैं। अगर आकाश के पक्षी आकाश में नहीं रहेंगे तो वो मर जाएंगे। यदि पेड़ पौधे ज़मीन में जुड़े ना रहे तो वो पृथ्वी से अलग होकर वो मर जाएंगे। और वैसे ही जो है
समुद्र की मछलियाँ अगर जल से निकाल दी जाए तो वो भी मर जाएंगी। उसके बाद छठवें दिन उसने मनुष्य को बनाया, तो मनुष्य किससे निकला? बाइबल कहती है परमेश्वर से निकला। तो परमेश्वर से निकला है तो उसे परमेश्वर में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे जल में परमेश्वर ने बनाया जीव जंतु को, उसे जल में रहना ज़रूरी है। आकाश में जिन जंतुओं पक्षियों को बनाया उसे आकाश में रहना बहुत ज़रूरी है। और जिन पेड़ पौधों को भूमि से बनाया वो भूमि में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो उनसे अलग होगा तो वो मर जाएगा। ठीक वैसे ही प्रियो, आप और मैं परमेश्वर से बनाए गए हैं और परमेश्वर के भीतर से हम निकले हैं। इसलिए आपको और मुझे परमेश्वर में जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रोत्साहित करता हूँ कि आप प्रभु में लगातार बने रहें, प्रार्थना, भक्ति, उपवास और आराधना में और ज़्यादा जुड़े रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। इसीलिए यीशु ने कहा था कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। जय मसीह की।